नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये 100 सवाल देखकर आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना सवाल आपको आता था। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है। तो कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो जन गण मन है। इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो वंदे मातरम। इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है। तो रुपया है। इसके डिजाइनर कौन है। तो डी उदय कुमार है। पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है। तो रुपया है। ये चिन्ह देख लीजिए। और इसके डिजाइनर कौन है। तो डी उदय कुमार। ठीक है, उसके बाद है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये थे अस्थाई अध्यक्ष। अगर बोला जाएगा कि पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। भारतीय संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे 1950 में। तो मूल रूप से हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। जो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि लगभग कितना अनुच्छेद है तो लगभग 470 अनुच्छेद है। ठीक है, उसके बाद कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 550 हो सकते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। 250। 238 निर्वाचित, 12 राष्ट्रपति मनोनीत। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू। भारत की आज़ादी कब हुई। तो 15 अगस्त 1947 को। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोही कौन था। तो मंगल पांडे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो 1922 में। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब हुआ। तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 8 अगस्त 1942 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ताजमहल किसने बनवाया। तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में, यमुना नदी के किनारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है। तो राजस्थान है। कौन है। राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है। तो गोवा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा है। कौन है। गंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो K2
गॉडविन स्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। जबकि अगर बोला जाएगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये आपके जम्मू कश्मीर है और जहाँ पर आपको मार्क किए हैं ये है गॉडविन स्टीन, और ये किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है। जबकि जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपके हो जाता है गॉडविन स्टीन। यह भारत में तो कंचनजंगा। ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये जो पीओके है ये हमारा पार्ट तो है लेकिन अभी पाकिस्तान के पास है, तो इस कारण से बोलते हैं भारत में कौन है, तो कंचनजंगा है। ये ध्यान से रखिएगा, ठीक है याद। उसके बाद है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है, जो राजस्थान में स्थित है। भारत की राजधानी कौन सी है, तो नई दिल्ली है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई पोर्ट है। सुंदरबन किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है, जो अफ्रीका में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, तो रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है, तो वेटिकन सिटी है। कौन है, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है, ये भी अफ्रीका में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो भारत है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है, तो 4 वर्ष में एक बार होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। डीएनए की खोज किसने की है, तो फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की है। जबकि डीएनए की प्रसिद्ध डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया है 1953 में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो कुल 206 हड्डियां होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 होता है। और जो रक्त का पीएच मान क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI, जिसकी स्थापना 1935 में होता है। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो मुंबई है। GST कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस संस्था ने बनाई है, तो शुरुआत में योजना आयोग के द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब इसे नीति आयोग बनाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। भारत का पहला सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है, SBI बैंक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है।
भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग है। सेबी क्या है? तो सेबी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में जीते थे साहित्य के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चलचित्र फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। साहित्य का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय सिनेमा में दिया जाता है आजीवन योगदान के लिए। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। 1971 में इन्हें भारत रत्न मिला था। आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक कितने महिलाओं को भारत रत्न मिला है, किन्हें किन्हें मिला है और कब मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो BS नायपॉल थे। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो मदर टेरेसा 1979 में। क्रिकेट में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक किसने बनाए हैं? तो सचिन तेंदुलकर ने कुल 100 शतक बनाया गया है। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा हैं। 2008 में निशानेबाजी में जीता गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ICC क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन किसके हैं? तो सचिन तेंदुलकर के हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। CV रमन के रमन प्रभाव की खोज के लिए 1928 में ये खोज किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। फिर से बोलते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, डोंग गांव में। कौन से गांव में? डोंग गांव में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हुबली रेलवे स्टेशन है जो कर्नाटक में स्थित है। पहले था गोरखपुर। ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश ने किया है? तो चीन ने कागज का आविष्कार किया है। भारत का संसद भवन किस शहर में है? तो नई दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को विश्व का छत बोला जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत। जबकि दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1998 में। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को बोला जाता है। भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं? तो पंजाब को कहते हैं।
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ये कब बनती हैं? तो 1966 में बनती हैं, 1966 में बनती हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो सवाल पूछा गया आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।